सज्जाद नामी बंदे के साथ मोहब्बत की शादी की। शादी के 2 साल बाद सज्जाद का बहनोई महरीन पर रखता है गंदी नजर। 2-3 दफा ना उसने मेरे साथ की भी कोशिश की है, मैंने उसे मारा भी है। कितने बच्चे उसके 8 बच्चे, टोटल 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों का बाप है वो जी। सुबह टाइम उसे लेके गया कि मुझे ना रोड तक छोड़ के आओ। आधे रास्ते में ले जाकर ना उसे 3 फाइल लगा के उसने मारा। पहले तो उसने ये बोला था कि डकैत हमें 5 डकैत हमें पड़े हैं। आपको शादी के लिए उसने कभी कहा कि बस यही कहता था कि ताल्लुकात बना लो मेरे साथ? उसने पहले अपनी साली के लिए ना उसने अपनी बीवी को मारा है। महरीन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, जिसने आज से 4 साल पहले सज्जाद नामी बंदे के साथ मोहब्बत की शादी की, घर वालों के खिलाफ जाके शादी की। शादी के 2 साल बाद सज्जाद का बहनोई महरीन पर रखता है गंदी नज़र, इसके साथ करता है नाजेबा हरकत और इसको हासिल करने के लिए, इससे शादी करने के लिए इसको बार बार उकसाता है कि सज्जाद को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एट द एंड जब ये नहीं मानती तो सज्जाद को प्लानिंग करके वारदात का रंग देकर उसको जान से मार देता है। पुलिस को यह गवाही देती है मेरे शोहर के साथ कोई वारदात नहीं हुई, बल्कि मेरे शोहर को जान से मारने वाला उसका अपना ही बहनोई है। अब मामला है क्या, महरीन से पूछते हैं। मुझे बताओ कि कितने से पहले आपकी शादी हुई है? 4 साल पहले। 4 साल पहले। शोहर का नाम क्या है? सज्जाद। सज्जाद। पसंद की शादी की थी? जी। कहाँ पर पसंद किया था? स्कूल जाती थी उस टाइम से। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ती थी। सज्जाद कहाँ पर मिल गया आपको? क्या करता था वो? वो तब तो अपने वो बहनोई के साथ जाता था ना, काम पे जाता था। अच्छा। तो वो ही गली में ही हमें गली में बातचीत शुरू हो गई। कितने अरसा बातचीत होती रही थी सज्जाद से? काफ़ी देर होती रही है। काफी देर होती रही है। फिर घर वालों को कब बताया सज्जाद का? तो शादी के बाद इनको पता चला। अच्छा, घर वालों को नहीं पता आपने पसंद की शादी की थी? तब नहीं था, पहले नहीं था पता, तो बाद में पता चला। क्यों, घर वालों के खिलाफ जाके की थी शादी? जी। हैं? भागकर शादी की थी? अच्छा, घर वालों से जिक्र नहीं किया था शादी का कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, करवा दो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था? नहीं। कितनी देर बाद वापस घर वालों से मिली हो? 6 माह बाद। 6 माह बाद मिलना जुलना शुरू हो गया। मुझे बताओ कैसी जिंदगी गुजारी थी सज्जाद के साथ? बहुत अच्छी गुजरी थी। अच्छी जिंदगी गुजारी थी। आपकी शादी कितने देर रही है अभी सज्जाद के साथ? 4 साल। 4 साल। आपका कोई बच्चा नहीं है? था एक मेरा बेटा। एक बेटा था आपका। कितनी उम्र उसकी? 13 माह का था। 13 माह का था। ये जो बहनोई है सज्जाद का, इसका क्या नाम है? इसका नाम तलत। तलत। जी। तलत से मुलाकात कब शुरू हुई आपकी? कब आमना सामना हुआ? ये तो शुरू से हमारे साथ ही वैसे रह रहा था। हम लोग अलहदा रहते थे, ये अलहदा अपनी अम्मी के घर रहता था। वहाँ पे हम बाहर रहते थे। अच्छा। किराए पे घर लिया था रेंट पे, तो 2 साल हम लोगों ने उधर गुजारे हैं। तो उधर से लेके हमें यहाँ अपने घर ले आए कि आप लोग इधर आ जाए, हमारे घर आ जाए। अच्छा। मेरे बच्चों का कुछ बन जाएगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी वाइफ नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद हमें अपने घर में ले आया। अच्छा। तो बाद में उसने ना थोड़े दिन गुजरे, उसने मेरे ऊपर ना बुरी नज़र रखनी शुरू कर दी। ये शादी के कितने अरसे बाद की बात है? तकरीबन 2 साल। जी, 2 साल हम लोग। उससे पहले आपके ताल्लुक भी रहे सज्जाद के साथ, लेकिन उस टाइम इसने कोई ऐसी बात नहीं की? उस टाइम कभी बुरी नजर नहीं रखी आप पर? पहले नहीं थी। अच्छा। बाद में जब इसके घर आए ना, तब उसने ऐसी नज़र रखी है मेरे ऊपर। ठीक है जी। 2 साल बाद आप उसके घर चली गई। क्या कहता था? पहले तो अच्छा भला रहता था, तो बाद में उसने मेरे ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। तो 2-3 दफ़ा ना उसने मेरे साथ की भी कोशिश की है, मैंने उसे मारा भी है। मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा। मैंने घर में झगड़ा भी किया था। किधर होती थी उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब किधर होते थे? बच्चे सारे वो जो से बच्चे थे वो बाहर चले जाते थे। कितने बच्चे उसके? उसके 8 बच्चे, टोटल 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों का बाप है वो? जी। तो और बीवी उसकी? बीवी उसने खुद अपनी ना, उसे ना जहर का टीका लगा के उसने खुद ही मार दिया था। ये आपको किसने बताया? ये मेरे शोहर ने खुद बताया था। उसने खुद बताया कि इसने मेरी बहन को मार दिया था? और उसके बावजूद वो उसी के साथ रह रहा था? वो उसकी ना वो जो सी बहन थी ना, तो उससे ना वो प्यार करता था। अभी भी वो जब देखता ना उसकी पिक, तो रोना शुरू कर देता था। अच्छा। तो उसे अपनी माँ, छोटे छोटे तो जब उनकी मम्मा और पापा की डेथ हो गई थी, तो अच्छा। इनके पास ही रह रहे थे। जब उनकी बहन को तो इन्हें उसके बाद ये चेंज हो गया। उसके बाद ही उसने नई ये वाले रंग देने शुरू किए। तो उसने अपनी बहन का पूछा नहीं उसे मेरी बहन को क्यों मारा है, या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी? उन्होंने की थी, तो उन्होंने ना बाद में उठा ली थी, केस उठा सुलह कर ली थी? जी। और उसके बाद ऐसी सुलह हुई कि आप लोग उसी के साथ रहते रहे? जी। फिर ऐसी सुलह हुई कि अपनी बहन को मारने वाले के साथ ही रहते रहे?
उसने हम लोग इसलिए गए थे कि उसने कुरान की कसम ली थी, हमें कुरान अच्छा। का वास्ता दिया था। अच्छा। वो सवारा भी हम उठाया था, इसलिए हम लोग इधर रहते रहे। आपके सास ससुर नहीं है? नहीं, वो छोटे छोटे थे मेरा शोहर, जबकि उनकी मम्मा की डेथ हो गई, ठीक है। पापा की भी हो गई थी। अच्छा, जब आपका शोहर नहीं होता था घर में तो ये घर में होता था? नहीं नहीं, ये सुबह 4 बजे जाता था। तो पहले तो रात 11-12 बजे आता था, मेरा शोहर उसे लेके आता था, छोड़ के नहीं था आता। अच्छा। तो उसके बाद वो सुबह 4 बजे जाता तो रात को 7 बजे आ जाता था। और शोहर कितने बजे आता था? शोहर वो आ जाता, सुबह जाता था 6 बजे जाता, वो 12-1 बजे आ जाता था। रात के? नहीं नहीं, सुबह के। अच्छा। सुबह के 6 बजे जाता था, 1 बजे आ जाता था। ठीक है, मतलब जब भी ये घर पर होता था आपका शोहर भी होता था, तो जी। किस टाइम करने की कोशिश की इसने? जब वो उसे खुद ही बाहर भेजता कि कभी ये चीज़ ले आओ, कभी ये चीज़ ले आओ, बहाने ढूंढता था। अच्छा। तो मैंने कभी उसे मौका नहीं दिया ये काम करने का। कितना अरसा चलता रहा ये सब कुछ? ये तो 1 साल पूरा ऐसे ही चलता रहा। जब मैंने उसने फिर से हद पार करने की कोशिश की है ना, तो तब मैंने उसे अपने शोहर को बताया कि ये ना, ये खुद अपनी हद से पार हो रहा है कि इससे पैसे लें तो और चले जाते हैं। तो उसने कहा चले मैं ना इससे पैसे मांगता हूँ, कुछ जगह के हैं ना। तो वो उसने पैसे मांगे, तो पहले उसने पहले 2 दिन मांगे हैं, फिर 1 दिन छोड़ के फिर अगले दिन मांगे। तो उसी दिन उसने ना, रात को भी काफ़ी झगड़ा हुआ था हमारा। तो सुबह टाइम उसे लेके गया कि मुझे ना रोड तक छोड़ के आओ। उधर रास्ते में, आधे रास्ते में ले जाकर ना उसे 3 फाइल लगा के उसने मारा। आपने कितने पैसे दिए हुए थे आप लोगों ने उसको? मेरे पैसे नहीं थे, मेरे शोहर के पैसे थे, उनके ना जगह का हिस्सा एक ही जो। बात है ना? जी। कितने पैसे थे? है 20 लाख है तो। 20 लाख उसको दिया था जी। वहां पे रहने के लिए? नहीं नहीं, इन लोगों ने ना जगह जो सी इनकी बेच के ना, तो खुद इसने ये वाला अपना घर बना लिया। तो 4 साल घर बैठ के खाता रहा पहले। तो जब इससे पैसे मांग, सब बहनों ने ले लिया था अपना। जब 1 साल से आपके साथ इतना कुछ हो रहा था, आप बता रही हो 2 से 3 बार आपके करने की कोशिश की, तब अपने शोहर को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया? तब उसको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बहनोई जो है वो गंदी नजर रखता है या मेरे साथ छेड़छाड़ करता है? नहीं, मैंने उसे बताया, हम लोग आ गए थे, अपनी अम्मी के घर आ गए थे, सामान उठा के ना ले आए थे। तो ये हमें कुरान का वास्ता, अभी एक दफ़ा नहीं, उसने 3-4 दफ़ा ना ऐसा काम किया, तो ले गया हमें अपने घर। आपके बेटे को क्या हुआ था? मेरे बेटे को तो पहले हमें तो यही हुआ था कि शक था कि इसी ने मारा होगा। तो अब तो हमें तो पक्का हो गया कि जिसने मेरे शोहर को मारा, इसी ने मेरे बच्चे को भी मारा होगा। क्या हुआ था बेटे को? बेटे को कुछ भी नहीं था, अच्छा भला था। मैं ना कमरे में लिटाकर बाहर कपड़े वगैरह धो रही थी। अच्छा। तो मैं बाहर उसको अच्छा भला कपड़े चेंज करके लिटा कर बाहर आई हूँ। वही 10 मिनट बाद मैं अंदर गई हूँ, तो मेरा बेटा जो सा पीला पड़ गया, उसे फ़ौरन लेके गए। अभी हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचा, रास्ते में फोत हो गया था। अच्छा, उस टाइम बताया नहीं डॉक्टर्स ने क्या हुआ है उसको? डॉक्टर ने से कुछ नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने बस ये बताया था कि इसका किसी ने गला दबाया। तो आपने उस टाइम भी कुछ नहीं किया? हमें उस टाइम पता ही नहीं चला था। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? नहीं है? बच्चे का किसी ने गला दबा दिया और आपने खत्म कर दी बात? नहीं, पहले तो घर में एक दो क्योंकि घर दिन। में घर वालों पर ही शक जाता है ना। जी। घर के अंदर अगर बच्चा इस तरह से दुनिया से जाता है तो फिर घर वालों पर ही शक जाता है ना। जब उसको कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं और डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका गला दबाया गया, तो आपने फिर भी कुछ नहीं किया? वो उसने घर में बात की, उसकी बहनों, जो उनसे मेरा शोहर है, उसकी बड़ी बहन है ना, उसने भी घर में बात की थी। तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। उसके बेटे को भी फाइल लेके ना उसके पीछे पड़ गया, उसके शोहर के भी पीछे पड़ गया था। तो आप लोग उससे इतना डरते थे? हम लोग नहीं थे डरते, वो खुद डराता था दूसरों को। मैं तो उसे एक चीज़ से भी नहीं थी डरती, मैं तो उसके मुंह पे भी बोल देती मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। आखिरी बार क्या हुआ था आपके साथ बहनोई की तरफ से? आखिरी बार तो यही, उस दिन उसने हद पार की थी, तो पैसे मांगे हैं तो उसने क्या किया था उस दिन उसने? उस दिन तो मैं बाहर वो रोटियां बना रही थी, तो मुझे खैंच के अंदर ले गया था। तो खैंच के अंदर लेके जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तो मैं भाग के बाहर आ गई। मैंने उसके सर पे वो ना हथौड़ा भी मारा था, उसके ज़ख्म भी हुआ था। अच्छा। तो फिर भी उसके बाद वो मेरा शौहर आ गया, मैंने उसे बता दिया। वो बाहर गया तो उसे आया, मैंने बताया, तो उससे पैसे मांगे हैं, तो उसे सुबह 4 बजे ला के उसे मार दिया। तो आपको उस टाइम नहीं शक हुआ कि ये सारा कुछ करने वाला मेरा बहनोई है?